साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी लोगों को साथियों हम ऐसी कौन सी प्रोसेस से अपन अपार आईडी बनाए जिससे हमारी अपार आईडी फेल्ड ना हो। साथियों हमने यहाँ पर कुछ बच्चों की हमारे क्लास में दर्ज थे, उनकी अपार आईडी हमने बनाई और सारे बच्चों की यहाँ पर पोर्टल जनरेट दिखा रहा है। हमारे सारे बच्चों की अपार आईडी जनरेट हो चुकी है, ना कि उसकी किसी बच्चे की फेल्ड दिखा रहा है। एक बच्चे का हमारा अभी अपार आईडी बनाना से पाए हैं। साथियों क्या आप भी ऐसी प्रोसेस अपनाएं जिससे कारण हमारे छात्र की जो अपर आईडी हम बनाते हैं जिससे वो 100% बन के जनरेट हो जाए और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। हमें कौन सी प्रक्रिया से और किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है और किन किन बातों पर हमें ध्यान रख के अपर आईडी की प्रोसेस को करना है जिससे हमारी अपर आईडी जनरेट हो और हमें अपर आईडी नंबर हमें प्राप्त हो। इसलिए साथियों अपने मोबाइल के किसी ब्राउजर में जाइएगा और वहाँ से हमें यूडाइस पोर्टल को लॉगिन करना है। साथियों अपने मोबाइल के किसी ब्राउजर में जाएगा और वहाँ पर यूडाइस प्लस पोर्टल एसडीएम या यूडाइस प्लस एसडीएमएस सर्च करें। आप जैसे आप यूडाइस प्लस एसडीएमएस सर्च करते हैं तो आपके सामने यूडाइस प्लस वाला ऑप्शन रहेगा और आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन पेज खुलेगा। आप अपनी यूडाइस पासवर्ड से लॉगिन होना है। जुड़ने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आप 24-25 को प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह की प्रोसेस रहेगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन तो आप ये रखें कि अपने बच्चे के समस्त बच्चों की आप सबसे पहले जीपी और एफपी पूर्ण करें। अपने बच्चे के मेरे हमें पेंडेंसी 0 दिख रही है। अगर आपकी यहाँ दिख रही है तो आप वी मैनेज पे जाके यहाँ से आप अपने बच्चों की जीपी और एफपी को पूर्ण करें। जीपीएफपी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो हमारे मोबाइल से कैसे कार्य करना है उसके वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। साथियों आपने जीपीपी पूर्ण कर दी। सबसे फर्स्ट कंडीशन को आपने पूर्ण कर दिया। पूर्ण करने के बाद अब हम चलते हैं अपार मॉड्यूल पर। जैसे हमारे सामने यहाँ पर लिखा है अपार मॉड्यूल, हम इसको प्रेस करेंगे हमारे मोबाइल से। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद अपने यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करेंगे। आपकी शाला में जितनी भी क्लास है उन सारी क्लासों को जिसे आप बनाना चाहते हैं या जहाँ से शुरू करना चाहते हैं। मैं एक पाँचवीं बच्चे का उदाहरण तौर पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने पाँचवीं सिलेक्ट किया और हमारा सेक्शन 1 है। ए सेक्शन हमने सिलेक्ट किया और हमने स्टूडेंट खुल गए। कक्षा 5वीं को हम बनाना चाहते हैं। हमारे 2 बच्चों की हम जनरेट कर चुके हैं, बाकी हमारे बच्चे पेंडिंग है। अब हम एक बच्चों के आपको उदाहरण के तौर पर दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा एक बच्चा है यहाँ पर प्रियांशु दंगोलिया। अब इस स्टूडेंट की मैं आपको अपर आईडी बनाने की प्रोसेस करता हूँ और इसमें क्या क्या त्रुटि और इन त्रुटियों को हम किस स्तर पे कैसे स्तर पे सुधारेंगे, क्या विकासखंड स्तर पर सुधरेगी या हमारे स्तर से सुधरेगी, इसकी भी हम प्रोसेस समझेंगे। और सुधारने के बाद हमें कौन सी प्रक्रिया अपनाना है जिससे हमारी अपार आईडी 100% जनरेट हो जाए। यहाँ पर लिखा हमारे स्टूडेंट का नाम प्रियांशु दंगोलिया। जनरेट वाला ऑप्शन दे रखा। हम जनरेट वाले ऑप्शन को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पोर्टल खुलता है। आप खुलने के बाद हमारे सामने हमने देखते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पर लिखा है प्रियांशु दंगोलिया और जिसके बाद उसके पापा का नाम लिखा धर्मेंद्र, माँ का नाम ममता और इसके बाद उसका आधार नंबर और आधार नंबर में लिखा है प्रियांशु। अब हमारे सामने सबसे बड़ी कंडीशन है कि बच्चों को हमने कहीं से इंपोर्ट किया था। एक अन्य शाला से स्टूडेंट हमारे सामने एक अन्य शाला से स्टूडेंट हमारे पास आया था। अब हमने जब इसको इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट में जब देखा गया तो उसका नाम तो प्रियांशु दंगोलिया, भाई उसकी जो टीसी वगैरह सब कुछ हमें उनने प्रियांशु के नाम की दी थी। यूडाइस पोर्टल में उन्होंने दंगोलिया लगा दिया था। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि बच्चों का मोबाइल नंबर भी उनने वैसे ही लिख दिया जो उनके उस समय जब उन्हें यूडाइस पोर्टल में अपडेट किया जब उनके हिसाब से उन्होंने दर्ज कर दिया था। पिताजी का नाम भी धर्मेंद्र लिखा, माँ का नाम ममता लिखा और उसका आधार नंबर तो उन्हें सही लिखा और उसका आधार नंबर का नाम भी सही लिखा। बच्चा हमारा वैलिडेट तो हो गया, किंतु इसकी अपार आईडी जब हम बनाने जा रहे हैं तो इसकी अपार आईडी नहीं बन रही है। अब साथ ही सबसे पहली कंडीशन तो हमें इस बच्चे का नाम में जो दंगोलिया है इस दंगोलिया को हमें हटाना। इस बच्चे के नाम का आगे जो लगाया है इसका सेकंड नाम ये दंगोलिया हम हटाना चाहते हैं। इसलिए हमने हमारे BRC-MIS से संपर्क करके इसको हम S3 फॉर्म भर के इसको हटाने की प्रक्रियाओं को हम डालेंगे और हमने इसको हमारे MIS से संपर्क किया है और हमारे MIS को हमने फॉर्म भी उपलब्ध करा दिया है और वो आती देर जैसे ही उसको हटाएंगे और हम पोर्टल में देखेंगे तो वो उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। अब जिसके बाद साथियों हमने इसका जो प्रोसेस को हम अब आगे समझते हैं। इसका दंगोलिया को हम MIS को उपलब्ध कराया है हमारे द्वारा। हमारे MIS को हमने S3 फॉर्म उपलब्ध कराया था भर के और हमारे MIS द्वारा इस बच्चे का जो था नाम में जो दंगोलिया था वो दंगोलिया को इन्होंने हटा दिया गया उनके आईडी और पासवर्ड से। और हमारा बच्चा अब इसका मोबाइल नंबर धर्मेंद्र, ममता और ये बच्चा हमारा अब एक कंडीशन में हमारे बच्चे के जो नाम और आधार कार्ड जैसे दोनों हमारा UID इसकी वेरीफाई तो पहले हो चुकी, तो अब हम इसकी बच्चे की अपर आईडी बनाने में सक्षम हो गए। अब साथियों अपर आईडी बनाने में हमें बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए साथियों आप क्या करते हैं, अब हम यहाँ सामने जो दिख रहा है हमारे GP वाला पर जनरल प्रोफाइल वाला ऑप्शन यहाँ से आप दिखा है या बच्चे के नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जनरल प्रोफाइल में पहुँच जाएंगे। अब साथियों हम थोड़ा इसको यहाँ जनरल प्रोफाइल में थोड़ा बहुत कुछ समझेंगे जिसके बाद हमें अपार आईडी पे हम काम करेंगे। साथियों अब मैं जनरल प्रोफाइल वाला ऑप्शन को प्रेस करता हूँ।
हमारे सामने हमारी जनरल प्रोफाइल खुल रही है और जनरल प्रोफाइल खुलने के बाद हमने देखा यहाँ पर एनालाइज किया, बच्चे का नाम जो प्रियांशु लिखा था वो नाम तो उसका सही आया है, तो उसका प्रियांशु नाम तो सही हो गया। आधार कार्ड का जैसा नाम भी उसका प्रियांशु हो गया। अब हमारे सामने सबसे बड़ी ध्यान रखें कि हम उसके पिताजी का नाम क्या है। उसके पिताजी का नाम हम देखा यहाँ धर्मेंद्र लिखा है, किंतु हमारे पास आईडी प्रूफ और हमारा जो ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट आया और हमारा इस कलर में उसका नाम धर्मेंद्र सिंह और ममता, तीसरी बात है उसका जो मोबाइल नंबर वो भी यहाँ पर गलत लिखा है। तो साथियों आप अपर आईडी बनाते समय सबसे बड़े ध्यान रखिएगा, आप जो भी आईडी प्रूफ लगा रहे हैं, पेरेंट्स का पिता का अगर आधार कार्ड लगा रहे हैं या ईपिक पेन वोटर आईडी वो भी कराए, तो वो भी नाम भी आपका सेम होना चाहिए ताकि आपकी अपर आईडी फेल होने के चांसेस बहुत से कम हो जाएगा। और आपका जैसे हमें धर्मेंद्र लिखा है, अगर हम उसका आधार कार्ड देखते हैं धर्मेंद्र प्रियांशु के पापा का, तो क्या लिखा है आधार कार्ड के अंदर, तो पिताजी का नाम का आगे यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह लिखा हुआ है, बाकी हमारे यूडाइस पोर्टल में उनका नाम केवल धर्मेंद्र है। तो हमारे सामने हम इसका यूडाइस पोर्टल में इनके पिताजी के नाम को सुधारेंगे। जब माँ का आधार कार्ड देखा गया है तो माँ के आधार कार्ड में केवल ममता लिखा हुआ है, तो हमें उसको सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम नाम लिखा हुआ है। तो साथियों आप पिता का नाम भी, क्योंकि पिताजी का आधार कार्ड के जो आईडी प्रूफ हम लगाएंगे वो भी हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। स्टूडेंट नेम वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है और यहाँ पर भी उसका नाम एक्यूरेट हो गया है, दोनों नाम बिल्कुल सेम हो गए हैं। पिताजी के नाम में जो सिंह नहीं लगा था हमने सिंह लगा दिया गया, माँ का नाम ममता ही लिखा था आधार कार्ड में वो करा दिया गया। और आपके बच्चे को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नाम आधार नंबर और आधार जैसा नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके आधार पर आप अपना नीचे जाएंगे तो आप अपने बच्चे का मोबाइल नंबर भी सही करें। साथियों आप मोबाइल नंबर एक्यूरेट लिखिए, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर था वो गलत डला हुआ था, जो कोई नंबर इस टाइप के नंबर नहीं होते। तो हमने यहाँ पर एक वैलिडेट नंबर जो वास्तविक उसके फादर के नंबर थे वो हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हमारे मोबाइल को सबसे नीचे की ओर लेके जाएंगे, यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन को जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हमारे पास सक्सेसफुल जनरल प्रोफाइल वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ पर से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद साथियों हम वापस अपार मॉड्यूल में जाएंगे। मॉड्यूल में जाएंगे और अपार मॉड्यूल में जाने के बाद हम यहाँ पर हमारे बच्चे का यहाँ पर अपार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे बच्चे का क्लास थी वो क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे और सेशन सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर आगे जो जनरेट वाला ऑप्शन लिखा, जैसे जनरेट वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे, मॉड्यूल पे चले गए हैं और चलने के बाद हम यहाँ पर बच्चे के फादर का नाम लिखेंगे और फादर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आधार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम उसका आधार नंबर डालेंगे। पेरेंट्स का नाम और उसका फादर सिलेक्ट किया गया, फादर का नंबर आधार आईडी प्रूफ लगा रहे हो, फादर का यहाँ पर आधार सिलेक्ट करा, फादर का आधार नंबर डाला है, ये हमारा प्लेस डाला और हमारे जिस डेट को हम बना रहे हैं वो डेट हमने डाली है और यहाँ पर हमने हमारे सारा प्रमुख का नाम आ गया है। और आपको सारा प्रमुख का नाम गलत हो जाए, सारा प्रमुख का नाम आप सही लिख सकते हैं। जिसके बाद साथियों आपको सबमिट वाले ऑप्शन को प्रेस करना है। सबमिट वाले ऑप्शन को जैसे ही सबमिट करूँगा और यहाँ पर हमारे सामने कन्फर्मेशन आएगा तो मैं कन्फर्म मैसेज को सर्च करूँगा, जिसके बाद यहाँ पर अपार आईडी की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होके चली जाएगी और हमारी अपार आईडी बहुत जल्दी या कुछ समय बाद हमारे पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। साथियों हमारे जो प्रियांशु नाम के जो लड़का था जिसकी अपार आईडी जो हमने जनरेट करी थी वो अपार आईडी अब यहाँ पर हम कुछ समय बाद देखते हैं तो उसकी अपार आईडी यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई है। और हमारा स्टूडेंट जो प्रियांशु था उसके हम देखते थे यहाँ पर अपार आईडी जनरेट और अपार नंबर हमें प्राप्त भी हो गया है। तो साथियों आप अपार आईडी बनाने की इस प्रक्रिया को आप फॉलो करें तो आपके जो भी एरर है आधार वाले वो भी नहीं आएंगे और आप अच्छी तरीके से आप अपनी अपार आईडी को जनरेट भी कर पाएंगे और आपके बच्चों को भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना भी ना करना पड़ेगा। तो साथियों इस तरह से आप अपार आईडी की प्रक्रिया को अपनाएं, इन बातों का ध्यान रखें और ध्यान रखने के बाद अपने स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट की प्रक्रिया को करें। साथियों मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर करें और आपको अपने मोबाइल से कैसे कार्य करना है इसके समस्त प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, चाहे यूडाइस पोर्टल हो शिक्षा पोर्टल हो। आपको और समय समय पर होने वाली समस्त प्रकार की ऑनलाइन प्रक्रिया मोबाइल से कैसे करना है वो हमारे सभी प्रकार के वीडियो हम बनाते रहते हैं। साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जुड़े और वहाँ से भी अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।